बहुत बहुत मेकअप का खर्चा तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बता नहीं सकते। जब घर से हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो एकदम मेकअप करके बहुत बन ठन के ऑफिस में आके शक्ल देख रहे होते हो तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया, एक परत सी बन जाती है हमारे चेहरे पर और फिर वो वॉश करो वापस से मेकअप लगाओ तो खर्चे तो बहुत बढ़। होती है आंखों में जलन, सांसों में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। वो दिल्ली जो है वो मजबूत फेफड़े वालों की हो गई। गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो कि फ्री में बिजली, फ्री में पानी, लड़कियों को फ्री में मेकअप भी मिलना चाहिए। फ्री मिलना चाहिए, ये मांग मैं कर रही हूँ। फ्री में मेकअप मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही होती है आंखों में जलन, सांसों में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। दिल्ली की जो वर्तमान हवा है उसमें यही गजल फिट बैठती है। ये बात तो सही है और साथ ही साथ एक और बड़ी बात जो है जो मैं बताना चाहती हूँ, दिल्ली दिल वालों की थी, हुआ करती थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब दिल्ली जो है वो मजबूत फेफड़े वालों की हो गई है। तो अगर आपके मजबूत फेफड़े हैं तो दिल्ली में सरवाइव कीजिए, अदरवाइज आप कहीं और निकल जाइए। जैसा कि गौरव सर आप कह रहे थे कि आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया दिल्ली में? जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। राहुल सर तक आवाज़ जानी चाहिए। बिल्कुल तो जानी चाहिए। आप देखिए गौरव सर, आपके पीछे एक बिल्डिंग है, तो आप उसको दिखाइए कि यहाँ से एकदम नज़दीक में है। लेकिन पहले बिल्डिंग देख लें, हम बता भी दें कि पोल्यूशन का लेवल ये है, सुबह उठते हैं तो आँखों में जलन, सीने में जलन और कुछ दिख नहीं रहा है, धुंध इतनी ज़्यादा छाई हुई है, विजिबिलिटी का लेवल ये है। अब लोगों को लगता है कि सर्दी आ गई देख के, लेकिन देखिए ना जो चिपचिप सा है, अजीब सा लगता है, आके फिर लगता है पहले सबसे पहले आके मुंह धोया जाए। मतलब ऐसे में लड़कियों का मेकअप का खर्चा बढ़ गया है घर से। बहुत 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 मेकअप का खर्चा तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बता नहीं सकते। जब घर से हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो एकदम मेकअप करके बहुत बन ठन के ऑफिस में आके शक्ल देख रहे होते हो तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया, एक परत सी बन जाती है हमारे चेहरे पर और फिर वो वॉश करो वापस से मेकअप लगाओ तो खर्चे तो बहुत बढ़ गए। ऑफिस में एक दिन में 3-4 बार मेकअप लगाती हो? अब जितनी बार फेस वॉश करेंगे उतनी बार। अब हम लोग ऐसे हैं, रिपोर्टर हैं, फील्ड में भी जाते हैं, फील्ड से वापस आए फिर से फेस वॉश किया। मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार जो इतना दावे वादे करती है कि फ्री में बिजली, फ्री में पानी, लड़कियों को फ्री में मेकअप भी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ये मांग मैं कर रही हूँ। फ्री में मेकअप मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार की तरफ से। मतलब अगर आप दिल्ली, मतलब अगर हम आप कुछ भी कर लो, कितना भी धो लो, शक्ल ऐसी रहने वाली वो तो हमारी तो ऐसी ही रहे। लेकिन आप एक बात सुनिए कि अगर आप टीवी देख रहे हो और दोपहर में कोई गाड़ियों की लाइटें जल रही हो तो समझ लेना कि आप दिल्ली में हो। क्योंकि यहाँ की हालत ऐसी है कि अब यहाँ पे सुबह भी लोग बाग गाड़ियों की लाइटें जला करके चल रहे हैं। इतना धुंध है, इतनी भयंकर। चलिए आज के अगर हम लेवल की बात करें तो क्या है लेवल पोल्यूशन का? आज का जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही बुरा है। अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात कर ले तो 385 जो है वो AQI पहुंच चुका है और कई जगह तो ऐसे है जहां पर 500 प्लस भी AQI है। आनंद विहार माय में गॉड, मतलब खराब नहीं, बहुत खराब, खतरनाक, बहुत ही सीवियर कैटेगरी में पहुंच चुका है ये जो पोल्यूशन का लेवल है और इसको लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि दिल्ली सरकार मांग भी कर रही है रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का। अब इस पर LG क्या कहते हैं ये सब तो आगे देखा जाएगा, लेकिन AQI लेवल इतना मतलब इतनी ख़राब स्थिति में पहुंच गई है कि लोगों को सतर्क रहना। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ से पहले जो पराली जलाई जा रही है ना, उसको पराली को ऑफ कराइए सबसे पहले। 26% जो दिल्ली का में धुंध है उसमें 26% योगदान पराली का है। और आनंद विहार में 597 AQI है अभी, तो समझ सकते हैं बस्ट एकदम सिचुएशन है यहाँ की। विवेक विहार में भी 500 के ऊपर, इवन नोएडा में भी 500 के ऊपर है AQI। तो मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप दिल्ली में चल रहे हैं तो 20-30 सिगरेट तो आप ऐसे ही नॉर्मली पी रहे हैं। नहीं, वो मैं रिसर्च पढ़ रहा था, दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल ऐसा है कि वो रिसर्च के मुताबिक कि आप 34 सिगरेट पी जाते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो और सिगरेट पीने के शौकीन हो, नहीं पीनी चाहिए, बुरी चीज़ है, जानलेवा चीज़ है, लेकिन फिर भी नहीं छूट रही है तो पैसे बचाने हैं तो दिल्ली में आ जाओ बिना। ये इस पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। मैं मीम्स पढ़ती रहती हूँ, एक मीम्स देख रही थी मैं, उसमें ऐसा लिखा था कि जो मेन होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, जो लेजेंड होते हैं वो सिगार पीते हैं, पर दिल्ली वाले जो है वो दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली का जो दिल्ली की जो हवा है वो लेते हैं। तो दिल्ली वाले सबसे ज़्यादा लेजेंड है क्योंकि वो दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली की हवा ले रहे हैं। मतलब आप समझिए कि जैसे कोरोना के समय पे हॉट स्पॉट बने थे, दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट प्रदूषण के बन चुके हैं
आनंद विहार, विवेक विहार, इंडिया गेट और कई सारे गांधीनगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब आप साथ जाइए तो समझिए कि एकदम धुआंधार, मतलब आप तो धुरंधर रिपोर्टर रह चुके हैं, मुझे लग रहा है कि अब आपका नाम धुआंधार रिपोर्टर होना चाहिए। धुआंधार नहीं, धुआंखार रिपोर्टर होना चाहिए। धुआंधार रिपोर्टर। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग वाइट शर्ट पहन के निकल रहे हैं, हाँ। मतलब उनकी तो कंडीशन ऐसी हो जाती होगी शाम तक कि घर आए और बस ये वाइट शर्ट तुम जो पहन के निकले हो, अब ये बताओ कितने घंटे डिबो के रखना पड़ेगा तुम्हें? शाम तक में तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि वाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्किश वाला पूरा। आपको ऐसे धमकियां भी मिलती होंगी, खुद से साफ करना पड़ेगा अगर इतने हल्के कपड़े अभी तो सब लोग घर गए हुए ना, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, तो यानी मतलब मुझे ही साफ करना है। देखो इसलिए समझदारी दिखाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। देखो, आप ना कल पहन के आए थे, मतलब जैसे ही ये कि 500 के पार हुआ तो आपने ड्रेस कोड चेंज। भाई AQI के हिसाब से ड्रेस कोड पहनना चाहिए, अपनाना चाहिए। AQI के हिसाब से उसी रेंज का मेकअप लगाना चाहिए। बहुत महंगा, क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी वाला मेकअप चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि धुल जाता है। ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी वाला हमको फेस क्रीम चाहिए ही नहीं, क्योंकि धुल जाती है। मतलब ऐसे जितने रीजनेबल प्राइस पे आप मेकअप लिख सकते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि आपको बार बार तो मेकअप करना ही है, तो ये चीज़ तो ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर से बताते हैं कि जो लंग्स के डॉक्टर्स हैं, सर्जरी करनी पड़ती है। तो मैं अभी किसी से बात कर रहा था हमारे एक शो में, वो बता रहे थे कि दिल्ली के जो युवा हैं या जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं करी, किसी भी वजह से अगर उनकी सर्जरी करनी पड़ती है तो वो पाते हैं देखकर क्या कि जो लंग्स का कलर है तो है ना, ओरिजिनल कलर जो पिंकिश जो होता है वो अरसे से नहीं देखा, काले पड़ने लग गए हैं लंग्स दिल्ली वालों के। 10 साल लाइफ स्पैन उनका कम हो गया है दिल्ली वालों का, पोल्यूशन की वजह तो से। उन लोगों का ही होता है जो लोग लगातार स्मोकिंग, जो चेन स्मोकिंग करते हैं, वैसी हालत हो गई है दिल्ली वालों की। स्मोकिंग नहीं करते हैं फिर भी एक तरीके का चेन स्मोकिंग जो है वो चल रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि उसने 521 मशीनें खरीदी हैं पानी की छिड़काव वाली, 223 एंटी स्मोक गन खरीदी है और स्मोक टावर बन रहे हैं, तो मतलब उनका कोई असर ही नहीं दिख रहा। मतलब यहाँ पे जो मतलब हवा है वो एकदम जहरीली हो गई है। और सरकार तो इतने दावे करेगी, मतलब हर साल आप देखते होंगे अमूमन हर ठंडी में सिर्फ यही मुद्दा इसी समय पे उठता है। नहीं तो ये तो है ना, सर्दी होती है तो पराली जल के धुआं हो जाता है, गर्मी होती है तो कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है उसमें वैसी आग लगती रहती है, मीथेन निकलती रहती है वहाँ से। पिछली बार हमने देखा था कि ये दिल्ली सरकार के कोई मंत्री थे कि किसानों के खेतों पे जा रहे थे और कोई केमिकल छिड़क रहे थे कि मतलब इससे जो अब आपको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पराली, वो सीधे वहीं पे खाद बन जाएगी। अब इस बार तो उसका भी मतलब वो कहाँ तक कोई योजना पहुँची, उसका कोई रोल ही नहीं है। मतलब सिर्फ यही है कि बस वो MCD मतलब बीजेपी के पास तो उनके ऊपर डाल दिए, वो बोले दिल्ली सरकार का काम है, बस यही चल रहा है, आरोप इन पे लगाओ, मुझे लगता आरोप उन पे है लगाओ। ये जो हमारी चर्चा है वो थोड़ी सीरियस होती जा रही है। तो गौरव सर आप बताइए, गोवा का प्लान कब का है, आप कब जा रहे अरे हैं यार वहाँ? ये मैं छुट्टी देखो नहीं मिलने वाली किसी को भी, सबको यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। बात ये है, देखिए शहर में बेशक कमाने के रास्ते खुले हैं, लेकिन शहर की हवाओं में जहर भी बहुत घुले हैं। तो हम लोग चलिए, आप डॉक्टर्स ये भी कहते हैं ज़रूरत ना हो तो आप ऑफिस में रहिए, अपने घरों में रहिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। लेकिन जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे इतने मज़दूर हैं, जिनको बाहर किसी भी वजह से काम के लिए बाहर निकलना है, और वो सिर्फ युवा लोग ही नहीं, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है सिचुएशन। एक्चुअली गंभीर तो ये है। मतलब मास्क लगा के चलना और बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलना, घर में एयर प्यूरीफायर लगाना, मतलब ये सब सारी चीज़ें अब आपको थोड़ा सा अपनी सेहत के हिसाब से अपनानी पड़ेंगी अगर आपको दिल्ली की हवा से बचना है तो। ओवरऑल अगर बात करें तो बाकी जो स्टेट्स है, जो शहर है, वहाँ अगर आपको रहना है तो आपको अगर फ्रेश एयर चाहिए तो आप घर के बाहर निकल जाइए, लेकिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको घर के अंदर ही फ्रेश एयर मिलेगी। मतलब मेरे कई सारे दोस्त हैं जो 15-15 दिन की ट्रिप पहले से ही प्लान कर चुके हैं, कोई मनाली, कोई गोवा, कोई मतलब साउथ इंडिया, सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं। मतलब उनको मतलब, और खासकर जिनका बिजनेस है, मतलब उनको तो डेली ऑफिस आने का कोई वो नहीं है, तो सीधे वो लोगों ने 15-15 दिन की अपनी ट्रिप पहले से ही प्लान कर ली है। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है ना जिनके पास भरपूर पैसे हैं, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनकी स्थिति है। बाकी वो उन लोगों का क्या जो रोड साइड में रहते हैं, हाँ, रेडी पटरी वाले जो है मजदूर है, उनके लिए तो कोई योजना ही नहीं है। वो खुद के ज़मीर से पूछो, किसी अमीर से पूछो, हवा में कितना जहर है, शहर के गरीब से पूछो। तो यहाँ समस्या विकट है, हवा जहरीली है, AQI लेवल लगातार ख़राब हो रहा है, पराली जलाने की घटनाओं का रिकॉर्ड रोज़ाना टूट रहा है, हर साल के ये हालात हैं, हर साल इन पर चर्चा होती है।
नेताजी के दावे वादों की बातें सामने आती हैं, लेकिन बस यहीं पर ही जीना है और लग रहा है ऐसे ही मर जाना है। आपका इस पर क्या कहना है, सरकार से क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मेरा एक पॉइंट और ये भी है कि कब 15-17 सालों से इस तरह की न्यूज़ में भी हम लोग इन मुद्दों को तो पर्सनली मैं देख रहा हूँ, उठा रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि अब युवा के पास में एक शक्ति है, उनके पास में सोशल मीडिया का टूल है, उनके पास में TV9 दिल्ली NCR का मंच है। आप अपनी बात यहाँ पर रखिए, आप अपनी बात को हैशटैग बनाकर वायरल कराइए। हम क्यों वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन, क्यों ना हम सुबह 9 बजे का एक समय सेट करें और हम हैशटैग वॉर अगेंस्ट पोल्यूशन रोज़ाना टैग करना शुरू करें। रोज़ाना अपने शहर का, अपने इलाके का, अपने सोसाइटी का, अपनी गली का हम फ़ोटो खींचें और हालत जो है वहाँ बताएं। हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि इन दिनों OPD में संख्या बढ़ जाती है ऐसे लोगों की। अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं उनकी हालत ख़राब हो रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो मतलब आप फिर भी हमारी तबीयत इतनी खराब है, सिर पकड़ के बैठे होते हैं जब भी ऑफिस आते हैं। यहाँ पे लोग तो अपने साथ पानी की बोतल लेके चल रहे हैं कि 5-10 मिनट में वो पानी की थपकी अपनी आंखों में लगा रहे हैं, जिससे कि उनको जलन से थोड़ा सा राहत मिले। मतलब ऐसी हालत हो गई है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि आप सीधे धुआं ही एकदम पूरा जहर ही ले रहे हैं अंदर। बिल्कुल, बहुत देर खड़े रहते हैं तो आंखें भारी भी होने लग जाती हैं। तो चलिए इस आज की चर्चा में आज के लिए, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आपको भी अवेयर होना ज़रूरी है। सिर्फ आपस में बात करके शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखें मलने से कुछ नहीं होने वाला है। सोशल मीडिया पर आग लगा दीजिए। TV9 दिल्ली NCR का मंच है, उसका भरपूर उपयोग करिए। धन्यवाद। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।